वेलकम टू माय चैनल 90 डेज हेल्थ एजुकेशन सीरीज, जिसमें आज डे 21 पे हम लोग जानने वाले हैं ट्रेस मिनरल, जिंक, आयोडीन और सिलेनियम के बारे में। तो ये बहुत छोटे स्मॉल जो है पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की सेहत के लिए जरूरी होते हैं। और एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो मैक्रो यानी कि जो आप पूरा खाना दिन भर में खाते हैं, जिसमें आपका दाल, सब्जी, रोटी, चावल, अचार, सलाद, पापड़ ये होता है। इसको बनाने का सही जो तरीका है वो 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में सलाद, तो इसको बोलते हैं मैक्रो। और माइक्रो यानी वो सूक्ष्म पोषक तत्व जिनके आपके शरीर की क्लीनिंग, रिपेयरिंग, रिस्टोरेशन और आपके शरीर को हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखने में रोल होता है। ठीक है। तो ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इसमें से सबसे पहला जो जिस इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है जिंक। जिंक का क्या रोल है? ये आपका इम्यून सिस्टम को ऑन द ट्रैक रखने का काम करता है। इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे आपके शरीर में आज के एनवायरनमेंट में जो भी वायरसेस, बैक्टीरिया जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं लगा सकते। आप बाहर निकलते हैं, प्रदूषण होता है, खाना खाते हैं, और भी कई सारी चीजें जो वातावरण के जरिए आपके अंदर जाती हैं, आप उनमें रोक नहीं लगा सकते। लेकिन आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए जिंक जो है वो खुद से ले सकते हैं। आपको कहीं कोई चोट लग जाती है, लाइक आप कुछ सब्जी काट रहे हैं तो आपको चोट लग गई, या चलने फिरने में कहीं आपको कुछ जरा सा चोट लग गया, कुछ रैशेस हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए, जिससे कि वहां पे जल्दी से मदद आ जाए और क्लोटिंग हो जाए और आपका ब्लड एक्स्ट्रा जो है वो फ्लो होने से रुके और रिपेयरिंग स्टार्ट हो, तो इसमें ये मदद करता है जिंक। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो काफी सारे लोग होते हैं उनको स्मेल आनी बंद हो जाती है कि किसी चीज की अब स्मेल नहीं आ रही है। या जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपको कभी फीवर हो गया होगा 1-2 दिन के लिए, तो आपको कुछ चीजों की स्मेल जो है खराब लगने लगी होगी, वो अच्छी नहीं लग रही होगी, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जिंक का कमी हो रखा है। आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपकी स्किन जो है में रूखी हो जाती है, और नाखून जो है वो टूटने लगते हैं। तो ये इसको बेहतर बनाए रखने में हेल्प करता है जिंक। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? तो वो जो सोर्सेस हैं वो देखिए, वो नट्स और बीज है ना। जो नट्स और सीड्स की शक्ल में जो चीजें आप लेते हैं उनको जिंक उनमें से मिलता है आपको। जैसे कि अभी दाल, जिसमें चने और राजमा, साबुत अनाज, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, इसके कमी को कैसे आप नोटिस करेंगे कि कैसे कमी हो रही है? देखिए, जैसे यहाँ पे पहला आपको पॉइंट दिया गया कि बाल झड़ना। देखिए, बाल झड़ना एक जो है वो नॉर्मल प्रक्रिया है। आप बाल झड़ने को बहुत ज्यादा सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बालों का गिरना और नए बालों का आना ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। आपके जो भी बाल का एज पूरा हो जाता है वो निकल जाते हैं और उसके पीछे से नए बाल आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल होना सही है। अगर ज्यादा मात्रा में आपके बाल जाने लगे, जैसे आप कंघी कर रहे हैं या आप हाथ से अपने बालों को पकड़े और आपके हाथ में बाल आ जाएं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इस अगर ये हो जाए तो इसको नोटिस करना है। घाव अगर कोई आपके कट लग गया या कहीं चोट लग गया तो वो फिर ठीक नहीं हो रहा है ना। तो आपको यहाँ पे भी नोटिस करना है कि जिंक का कमी हो गया है। अगर आपको स्मेल आना कम हो जाए, किसी चीज की स्मेल ना आए, इम्यूनिटी वीक हो जाए। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन का रोल क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, हमारे सबके पास थायराइड ग्लैंड होता है और ये हार्मोन बनाता है। तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड है वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है
तो वहाँ पे आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ऐसा बोलते हैं कि वो आयोडीन वाला नमक लीजिए, लेकिन आयोडीन के नमक के साथ साथ और क्या चीज़ें होने की ज़रूरत है ये भी आगे आपको पता पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म यानी आपका जो डाइजेशन का स्पीड है, मान सपोज करिए आपके घर में एक मिक्सी है, और वो मिक्सी में जब आप मसाला पीसने जाते हैं तो वो एकदम धीरे धीरे स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे में आपका मसाला नहीं पीस पाता। या आप जब मिक्सी ऑन करते हो उसका स्पीड बहुत हायर रेंज पे है, तो वो ऐसे में भी गड़बड़ हो जाता है। उसका एक पर्टिकुलर स्पीड है, एक प्रॉपर नॉर्मल स्पीड है। वो नॉर्मल स्पीड जो मेंटेन करता है तो सही से मसाला आपका पिस जाती है, चीज़ें आपकी क्रैश हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी आपके शरीर के अंदर अगर प्रॉपर काम करता है तो आपका जो खाया गया खाना है वो डाइजेस्ट डाइल्यूट डिस्ट्रीब्यूट सही से होता है, तो ये मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। जो बच्चे हैं उनकी ब्रेन हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों में अ, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आयोडीन, ताकि उनका सही से विकास हो पाए। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं इनके बारे में जानेंगे। तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो तो सोर्सेज हैं ही, लेकिन आप सी फूड जैसे मछली और डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें आयोडीन मिलता है। समुद्री शैवाल, सीवीड जो होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे अंदर कम हो गया? ओके, तो वजन आपका बढ़ने लगेगा या आपको थकान होने लगेगी, कुछ थोड़ा सा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे, या आप देखेंगे आपका 200 300 100 ग्राम डेली आपका वजन बढ़ने लगेगा। लेकिन वजन बढ़ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि वजन बढ़ रहा है ये आप कैसे पता लगाओगे। तो पता लगाने का एक अच्छा सा तरीका है कि सुबह आपको सेम कपड़ों में खाली पेट वजन करना है। जब आप जागिए, लेटरिन बाथरूम होके आइए, उसके बाद आके सेम कपड़ों में, जिन कपड़ों में कल किया था उन्हीं कपड़ों में आप वजन करिए, तब आपको पता लगेगा। वरना आपके शरीर के अंदर जो पानी और खाना डाल रहे हैं उसका भी एक वजन है, ठीक है? तो सही वजन तभी पता लगेगा जब आप खाली पेट वजन करेंगे। तो अगर आपका वजन बढ़ रहा है या थकान हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ में कहीं से कमी आ रही है, आप सोचने समझने की क्षमता को क्षीण करते जा रहे हैं, तो ये होगा। इसके बाद अगला होता है सेलेनियम। सेलेनियम क्या है, इसका क्या रोल है? ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको पिछले भी आप सेशंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर एक लोहे की छड़ है और उसको आपने बाहर के वातावरण में डाल दिया तो उसमें धूप लगेगी, हवा लगेगी, पानी लगेगी, ठंड लगेगी और उसमें जंग लगेगी। इन सारे कारणों के कारण, और परत दर परत वो जो जंग है वो उसको खत्म कर देगी। तो अगर उसको जंग से बचाना है तो क्या करना है? उस पे एक प्राइमर लगाना है, पेंट लगाना है, वो जंग से बच जाता है। इसी तरीके से आपके ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर भी जब आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो उनमें कुछ चीजें जाती हैं जो अंदर इन्फ्लोमेशन क्रिएट करती हैं। इन्फ्लोमेशन यानी जैसे आप किचन में कुछ काम करते करते चाकू से आपका हाथ कट गया, इसको इन्फ्लोमेशन बोलते हैं। तो आपके अंदर जो आप खाना डालते हैं, सांस लेते हैं, और जो बैक्टीरिया जाते हैं उनसे अंदर के इनर ऑर्गन में इन्फ्लोमेशन होता है। तो उन इन्फ्लोमेशन की रिपेयरिंग के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का जरूरत पड़ता है, जो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है सिलेनियम। हमारी हार्ट और थायराइड की हेल्थ को बेहतर रखता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हमारी मदद करता है, जैसे मैंने बोला कि पेंट और प्राइमर लगाना, ठीक है? इसके जो है सोर्सेज क्या क्या हैं? तो साबुत अनाज, नट्स, आप अंडे ले सकते हैं। अंडे का जो येलो वाला पोर्शन होता है वो इसमें रोल प्ले करता है सेलेनियम में। और जो मछली की बात हो रही है यहाँ पे शुरू से, वो जो फिश है वो गहरे समुद्र की मछलियों में मिलता है। वो जो तालाब या फिश पॉन्ड में जो घर में जो पली होती हैं और उनको सिर्फ सेल के लिए पाला जाता है, उनसे नहीं। और जब भी चिकन की बात आए तो चिकन में आपसे एक सवाल है कि आप मुर्गी खाते हैं या मुर्गा? तो आप ना मुर्गी खाते हैं ना मुर्गा खाते हैं, आप बॉयलर खाते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसको सिर्फ खाने के लिए तैयार किया गया है। वो कुछ टेबलेट्स खाता रहता है, एक टेम्परेचर में रखने के कारण वो बढ़ जाता है। तो वो चिकन को आप बहुत ज़्यादा हेल्दी ना समझ के, वो जो देसी चिकन जो लोगों के घरों में पड़ा रहता है,
नॉर्मल ग्रो होता है, वो चिकन की यहाँ पे बात हो रही है, उससे मिलता है। सूरजमुखी के बीज से मिलता है। इसकी कमी हो गई है, इसको कैसे आप पता लगा पाएंगे? तो थायराइड की समस्या हो जाती है, और आपकी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। इम्यूनिटी आपकी कम होने लगेगी, बार बार आप बीमार पड़ने लगेंगे। बैलेंस क्या है, बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये ट्रेस मिनरल का संतुलन जो आप बना के रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हार्मोन बैलेंस और इम्यून सिस्टम को ये बनाए रखता है। अगर इसकी ज्यादती आपने खाने में इसको ज्यादा किया या कमी किया, दोनों से ये इम्बैलेंस हो जाता है। पता चला आपको, आज पता चला कि बादाम बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो आपने पूरा दिन बादाम ही खाना शुरू किया, जबकि आपको जरूरत सिर्फ 4 ही थे और आपने पूरे दिन में 40 खाए। तो ये भी असंतुलन क्रिएट करेगा, इम्बैलेंस। और आपको पता चला मछली खाना बहुत अच्छा है, तो आपने बाकी खाना छोड़ के खाली मछली ही खाना शुरू किया कि अब इसी को पहले पूरा कर लेते हैं। तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इसको बैलेंस बना के रखना है, मतलब किसी भी चीज की अति और कमी, ये दोनों गड़बड़ है। तो इसको बैलेंस बनाना है। और क्या है यहाँ से आइडियाज क्या है? आप एक बैलेंस मील लीजिए, जिसमें अनाज, दाल, बीज और डेयरी प्रोडक्ट हो। जो दवाएं आप लेते हैं, तो अधिक दवाओं से आपको देखना है कि खाने से जो चीजें ठीक हो सकती हैं, तो उनको खाने से ही ठीक करना है। और नेचुरल सोर्सेस से लेना है जो आपके लिए ज़रूरी है। ओके। तो अगर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, उसमें जाके अपना रजिस्टर कर लीजिए, नाम नंबर वहाँ पे छोड़ दीजिए। मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी, और आपके हिसाब से आपको कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा, जिससे आप लाइफ टाइम हेल्दी रह पाएंगे। हम लोग पिछले 10 सालों से इस हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोगों को सेशंस के जरिए और इसी तरीके की नॉलेज के जरिए लोगों की सेहत को ट्रैक पे रखने का काम करते हैं। हमारा मिशन है कि जो भी आदमी जहाँ भी सेहत के लिए परेशान है, उसके पास मदद पहुंचा के उसको सेहतमंद रखा जाए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी कल फिर से। अभी के लिए बस इतना ही।